पवार के ऐलान से शिवसेना से टूट सकता है गठबंधन। प्रकाश अंबेडकर से गठबंधन को लेकर एमवीए में बड़ी फूट। पवार का दावा, उद्धव प्रकाश के गठबंधन में हमारा कोई रोल नहीं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी एमवीए का हिस्सा भी नहीं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और चुनाव को लेकर एमवीए और एनडीए दोनों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एमवीए की ओर से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ने प्रदेश की कमान संभाल रखी है, तो एनडीए की ओर से सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाल रखी है। मामला हाईकोर्ट को लेकर फंसा हुआ है। हाईकोर्ट का फैसला आने के चंद दिनों बाद ही महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हलचल मची हुई है और यह हलचल उद्धव ठाकरे के चलते मची हुई है। कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के एक तरफा फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को इस बात की शिकायत है। कांग्रेस की शिकायत उद्धव ठाकरे की आम आदमी पार्टी से बढ़ती करीबियों को लेकर है, तो शरद पवार की नाराजगी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की यानी वीबीए को लेकर है। उद्धव ठाकरे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अगले आने वाले सभी चुनाव वीबीए के साथ गठबंधन से लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान प्रकाश अंबेडकर से मिलने के बाद किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे का यह ऐलान कांग्रेस और एनसीपी को परेशान कर रहा है। शरद पवार वीबीए के साथ गठबंधन को लेकर सहज नहीं दिख रहे हैं। वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि वीबीए हमारे गठबंधन में नहीं है। दूसरी ओर प्रकाश अंबेडकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि गठबंधन तो हो गया है, अब एमवीए को पूरी तरफ से स्थितियां साफ कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी स्थिति साफ होगी एमवीए के लिए उतना ही आसान होगा, एमवीए उतना ही मजबूत हो जाएगा। देर करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। प्रकाश अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे पर भी दबाव बढ़ा दिया है। दूसरी ओर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है, इसमें कोई चौथी पार्टी शामिल नहीं हो सकती। पवार ने उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के बीच चुनावी समझौते से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इन दोनों के बीच हुए समझौते में हमारी कोई भूमिका नहीं है। पवार ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर के बीच हुई बातचीत के समझौते की जानकारी नहीं रखता हूं। जहां तक मेरा मानना है कि चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा गठबंधन पहले से चला आ रहा है और गठबंधन जिस स्वरूप में है उसे उसी स्वरूप में आगे बढ़ना चाहिए। पवार ने साफ कर दिया कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी एमवीए में नहीं है और जो फैसला उद्धव ठाकरे की ओर से लिया गया है उसे एमवीए स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे इस बात की सफाई दे रहे हैं कि जल्द ही पूरा मामला सुलझ जाएगा। दरअसल एकनाथ शिंदे के हाथ में शिवसेना जाने के बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे कैंप में जाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं कि एमवीए में अब उनकी ताकत बेहद कमजोर हो गई है। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के इन्हीं कदमों ने एमवीए में हलचल मचा दी है। शरद पवार प्रकाश अंबेडकर को लेकर खुद विरोध जता रहे हैं, तो कांग्रेस खामोशी से पूरा खेल देख रही है। नाना पटोले तो लंबे समय से इस बात का दावा कर रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस को अकेले ही जाना चाहिए और अकेले नहीं जाती तो ज्यादा सहयोगियों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कांग्रेस का ही नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकाय चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकती है और एमवीए भी बिखर सकता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने अलग से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। साफ है, निकाय चुनाव का जब ऐलान होगा उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग ही रंग देखने को मिलेंगे।